चलिए, आप सभी का स्वागत है इस साध पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहां हम अपने विशेष सीरीज सीजी पीएससी, सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती या हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीजी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो एनालिसिस हैं इस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने 2023-24 वाली सेक्शन पूरी कर ली है और 2017 वाली सेक्शन भी कंप्लीट कर ली है। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, साध पीएससी एकेडमी सीडीपी बाई राकेश सर। पिछला पेपर आप अगर सर्च करते हैं तो बिल्कुल आपको ये देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे 2017 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, पेपर 1 सीजी टेट पेपर 1, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो सीजी टेट 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग राजाराम जी, रश्मि साहू जी, डोरा निराज टुंगे जी, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। बिना देरी के हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कॉमन सेंस बेस्ड। लगभग आपको जो चीज़ पता होंगे उसमें आप कॉमन सेंस बेस्ड है ना, ये प्रश्न रहेंगे, आप कमेंट करके आंसर देंगे। गुड मॉर्निंग ममता जी। चलिए, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से, किसी संस्था के कैरिकुलम से, किसी संस्था के सिलेबस से क्या तात्पर्य है? ए, संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, बी, संस्था का प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, सी, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया और डी, संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। चलिए, इस टाइप के प्रश्न 2017 में पूछे गए थे कि किसी संस्था के जो पाठ्यक्रम हैं, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य होगा, कि संस्था का जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम, प्रयुक्त पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया या शिक्षण शास्त्र। चलिए, बिल्कुल कमेंट करके आंसर देंगे। चलिए, ईसा गजन जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो क्या हो जाएगा, किसी भी संस्था का जो पाठ्यक्रम होगा वो उसका क्या होगा, संपूर्ण कार्यक्रम होगा, जो आने वाले वर्षों, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे संस्था द्वारा निर्मित एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे, हमारे अनुसार चलता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्या होगा, संपूर्ण कार्यक्रम होगा, जो हम लोग उसी को पाठ्यक्रम के रूप में जानते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है। कुछ व्यक्ति जिसको कम सुनाई देता है ना, कुछ व्यक्ति को ज़्यादा सुनाई भी देता है, तो दोनों श्रवण बाधित हैं। जिसको कम सुनाई देता है और जिसको ज़्यादा सुनाई देता है, तो दोनों को समस्या है, हमको मीडियम वाला होना चाहिए, ठीक है। तो श्रवण मंद हानि का स्तर क्या है, 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल और 56 से 70। जो बच्चे पर्यावरण की क्लास अटेंड किए होंगे मेरा, वो भी ये सीडीपी प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि मंद श्रवण हानि का स्तर क्या होगा और ऐसे प्रश्न आपको पूछते हैं। तो बिल्कुल हमको 40 डेसिबल तक नॉर्मल सुनाई देता है। डेसिबल क्या है, ध्वनि की तीव्रता का क्या है, मापक है ना, डेसिबल से मापते हैं। चलिए, तो बिल्कुल 26 से 40 डेसिबल क्या होगा, मंद श्रवण हानि है। भाई 40 डेसिबल तक तो हम सुन सकते हैं, लेकिन जिसको 26 से 40 है उसको मतलब कम सुनाई दे रहा है ना, बोलते हैं ना कि कम सुनाई देता है क्या, तो यही वाला, ठीक है। 26 से 40 डेसिबल वाले बच्चे क्या होंगे, मंद श्रवण हानि का स्तर होगा। 41 से 55 परफेक्ट है ना। जैसे हम लोग जो है अभी, हम लोग कितने लेवल के हैं, 41 से 55, और ये 56 से 70 वाला, जिसमें कान के पर्दे पड़े, थोड़ा धीरे बात किया कर यार, कितना चिल्लाता है ना। तो ये कौन सा वाला है, 56 से 70। कई लोग रहते हैं ना पोंगा टाइप का आवाज़ है ना, कर्कश टाइप का है ना, तो वो मज़ेदार नहीं है। और कई लोग रहते हैं बिल्कुल झिंगूर टाइप का, जिसका आवाज़ 26 से 40। चलिए, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा प्रश्न, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे। जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज का एक ट्रीटमेंट हो रहा है कीमोथेरेपी पर, अब आप उस चीज़ को देख रहे हो है ना, किसी कारण से उस देखते हुए, तो उस जगह आपको उल्टी जैसा प्रतीत हो रहा है, तो कौन सा जगह, UR, CR, US और CS। चलिए, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा इसको भी टेक्निकल वर्ड है ना, बहुत कम बच्चे बता पाएंगे कि एक कीमोथेरेपी चल रही है मरीज का और उसको आप देखते हो तो आपको कैसा लग रहा है, उल्टी जैसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल जी हाँ, इसको बोलते हैं CS। CS का मतलब है सिजेरियन सेक्शन, बोलते हैं ना, सिजेरियन सेक्शन। तो जो सिजेरियन सेक्शन होता है वो क्या है, कीमोथेरेपी किया जाता है, बोलते हैं ना सिजेरियन करना पड़ेगा, तुम्हारा कीमोथेरेपी करना पड़ेगा, तो ये क्या है, सिजेरियन सेक्शन, CS। बाकी सब तक किसी लेना देना नहीं है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन ही इसका आंसर होगा डी। चलिए, चौथा प्रश्न ये आपसे बनना चाहिए, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से क्या प्रावधान किया जा सकता है। ए, विशेष शाला के माध्यम से करोगे क्या, एकीकृत शिक्षा द्वारा कि समावेशी शिक्षा द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए, बहुत सारे, चलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। चलिए,
और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, जोरों शोरों से वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि टीचरों को मोटिवेशन मिलता रहा, है ना। चलिए बिल्कुल इसका आंसर देंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान किया जाता है। क्या वो विशेष प्रकार के स्कूल के माध्यम से, क्या एकीकृत शिक्षा द्वारा, कि समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है, सामान्य विद्यालय में, क्या, सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ, है ना, सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना क्या है, समावेशी शिक्षा है। लेकिन एकीकृत शिक्षा क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरी करते हुए। जैसे कोई बच्चा विकलांग है तो उसको व्हील चेयर दे दीजिए, कोई बच्चा नहीं देख पा रहा तो उसको चश्मा दे दीजिए, उसको श्रवण बाधित है तो उसको TLM दे दीजिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो भैया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रधान एकीकृत शिक्षा कहलाता है, न कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है, सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सिर्फ बैठा कर पढ़ाना, एक साथ शिक्षा प्रदान करना, तो ये क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। जबकि एकीकृत शिक्षा क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उसकी आवश्यकता को पूरा करते हुए शिक्षा देना। तो हमको सिर्फ यहाँ पे इतना ही पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है। क्या हो जाएगा, बी आंसर, एकीकृत शिक्षा इसका आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाता कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में बैठाना या सामान्य बच्चों के साथ बिठाना, तो क्या हो जाता, समावेशी शिक्षा। जबकि यहाँ पे पूछा गया केवल और केवल क्या, एकीकृत शिक्षा के बारे में। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया है RT 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिल्कुल जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कौन सा धारा है, कौन सा धारा है जहां 25% बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में सीट आरक्षित होती है। तो वे कौन सी धारा बताएंगे। जितने मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, RT मैंने पढ़ाया है, देखो यही गलती होता है, पढ़े सब रहा तो 3-3 बार पढ़ लियो। हॉस्टल वार्डन ने पढ़ाया हूँ, CG टेट ने पढ़ाया हूँ, शिक्षक भर्ती में पढ़ाया हूँ, अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। तो 25% डिस्काउंट होता है, सॉरी सीट आरक्षित रहता है कहाँ पे, निजी स्कूल में। अब निजी स्कूल में डिस्काउंट होता है, कौन सी धारा है वो, चलिए बिल्कुल कमेंट करके आंसर देंगे मेरे जितने बच्चे जुड़े होंगे। चलिए आपसे पूछा क्या गया इसमें, प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल जी हाँ, शाला की प्रथम कक्षा में जब आप स्कूल जाते हो, पहली क्लास में, कौन से क्लास में, पहली क्लास में आप प्रवेश करने जाते हो, तब के कंडीशन में आपको छूट दी जाती है 25% सीट। जैसे कि 100 सीट है किसी प्राइवेट स्कूल में, तो 25% सीट मतलब 25 सीट गरीब बच्चों के लिए, वंचित वर्गों के लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा। और ये किस धारा में दिया गया दोस्तों, किस धारा में दिया है, किसमें दिया गया, 11 में दिया है। चलिए बताइए, सोच समझ के बताइए, है ना। चलिए 6 में दिया नहीं है, ठीक है, ये दिया है आपके 12 में उल्लेख, 11 आंगनबाड़ी है और 12 25% सीट आरक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाग्र टेस्ट सीरीज जो कि हमारे संस्थान साध्य PSC एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, अब तो हॉस्टल वार्डन के लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज संचालित कर रहे हैं, बिल्कुल इससे जुड़िए। और 6वां प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, और ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है। चलिए, ए पैतृक अंतर्द्वंद, बी मिजाज परिवर्तन, और सी आत्मीयता का भय, और डी जोखिम लेखा। शोध मतलब रिसर्च यह प्रदर्शित करता है कि जो सामान्य किशोर है वो 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करता है, किशोर, है ना। निम्न में से कौन उनमें से नहीं है। पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन तो बिल्कुल होता है, किशोरावस्था में देखा है, तनाव तथा तूफान की अवस्था, इस समय क्या होता है, ट्रांजिशन पीरियड। आत्मीयता का भय या जोखिम लेगा, जोखिम तो लेता ही है, उसी समय तो जोखिम लेता है ना, बड़े बड़े छत में चढ़ जाएगा, वृक्ष में चढ़ के कूदते हैं, है ना, तो जोखिम लेना। और ये मिजाज परिवर्तन पैतृक अंतर्द्वंदी होता है ना। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आत्मीयता का भय, उनको डर वर नहीं रहता,
कुछ भी उद्धरण करेंगे, है ना। तो जिन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही जवाब है सी, आत्मीयता का भय, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 7वां प्रश्न। और आपको 7वां प्रश्न बिल्कुल पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, लाइक कर दो। जितने मेरे बच्चे जुड़े, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी। चलिए, जोरों शोरों से जुड़ेंगे इसमें, है ना। और जितने मेरे बच्चे हैं बिल्कुल आप ही लोगों के लिए लाया गया है ये। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए चलिए, क्या हो जाएगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल बहुत बड़ा जवाब है कि शैशव अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। जैसे कि दादा दादा करते रहते हैं ना, मामा मामा, मामा नहीं बोल पाएंगे, दादा दादा पापा पापा करते रहते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी अवस्था में आपके लक्षण दिखाई देते हैं। तो जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे जुड़े हैं, बिल्कुल इसका आंसर यही है। चलिए, मधु लाकड़ा जी, ममता जी, ईसा गजेन, मोनिका, कंचन, युवराज, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा? ए, शैशव अवस्था। चलिए, जीन पियाजे जी से प्रश्न पूछा जा चुका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और जीन पियाजे से लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जीन पियाजे महोदय के अनुसार या जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पराधीन नैतिकता, हेट्रोनॉमस, पराधीन नैतिकता खालिस्तान के दौरान दिखाई पड़ती है। हेट्रोनॉमस मैंने बताया था 2 प्रकार का, है ना, नैतिक विकास, हेट्रोनॉमस तथा ऑटोनॉमस। तो हेट्रोनॉमस के दौरान कौन सी चीज दिखाई देती है, किस उम्र में दिखाई देती है? चलिए, आंसर है ए, 1 से 4 वर्ष, बी 4 से 7 वर्ष, सी 7 से 10 वर्ष और डी 10 वर्ष के आगे। चलिए, हेट्रोनॉमस की बुक आ गया क्या सर जी मार्केट में? नहीं, आनंद कुमार जी बहुत जल्दी सादे पीएससी एकेडमी की तरफ से सीडीपी बाल मनोविज्ञान की बुक ला रही है 30 प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत जल्दी विद इन 10 डेज आपके समक्ष किसी भी नियर बुक शॉप में ये बुक प्रस्तुत हो जाएगी या फिर मिल जाएगी आपको, है ना। स्पेशली जो जितने भी जिले हैं सभी जगह ये बुक अवेलेबल रहेंगी। और मैंने बताया था कि जो पराधीन नैतिकता है, हेट्रोनॉमस है, वो 4 से 7 मतलब 5 से 8 वर्ष में हो जाती है। चूँकि 5 से 8 नहीं दिया है, यहाँ पे 4 से 7 दिया है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? लगभग सभी बच्चों का आंसर था सर बी 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 बी। चलिए, 9वें प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। और 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि जो किशोर होते हैं वो जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं। जो किशोर होता है वो जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहारों से जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। और डी, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनता करने की प्रवृत्ति होते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल, अगर छोटी छोटी चीज़ का आपने नोट किया होगा तो इसको बना लोगे। चलिए, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग ले सकते हैं क्योंकि ऐसे व्यवहार से जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का अनुमान करते हैं। चलिए बताइए, पानी बोतल है क्या? यहाँ से चलिए, मैं कबीरधाम से हूँ सर। बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, जसपुर, जितने भी है रायपुर से लेके 5 संभाग में बुक अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल जी हाँ। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इसका आंसर याद करो कि तार्किक रूप से चिंतन किस उम्र में होता है ना। तो एक शब्द हमने बताया था कि तार्किक रूप से चिंतन ये नहीं कर पाते, है ना, उनको लॉजिक लगाना नहीं आता, कुछ भी हरकत करते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या हो जाएंगे इसमें? तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर पाते। तो जितने बच्चे थे बिल्कुल सही जवाब था कि सर 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाता है। किशोरावस्था में वो तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर पाते, उतना उनका दिमाग नहीं रहता कि किसी चीज़ को लॉजिकल रूप से सोचे। जैसे आप लोग अभी तार्किक चिंतन कर लोगे, है ना, क्या सही है क्या गलत है। आपको जो चीज़ गलत लगेगा आप नहीं करोगे, लेकिन किशोरावस्था में चलना देखा जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इस टाइप का होता है, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, यही कारण होता है। 10वां प्रश्न है, आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर क्या है? आत्मसात तथा समंजन ये जीन पियाजे के, है ना, कारक थे, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। तो 2 शब्द हैं, ये दोनों शब्द के अंतर बताएंगे। आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है।
आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता, समंजन आत्मसात की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। ये प्रश्न है जीन पियाजे के कारक एसिमिलेशन तथा एक्वेंडेशन, आत्मसातीकरण तथा समायोजना से। अब जिनको ये पता होगा कि आत्मसातन मतलब आत्मसातीकरण और समायोजन क्या होता है तो बिल्कुल इसका आंसर दे पाएंगे। आत्मसातीकरण में जो होता है हम नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं, जबकि समायोजन में हमको संतुलन बनाना पड़ता है ना, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, समंजन जो है वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसाचन नए ढांचे का सृजन है। अभी बताया कि आत्मसातीकरण में नया ज्ञान हमको मिलता है, नए ज्ञान को हम लोग अपने पुराने ज्ञान में जोड़ते हैं, जबकि यहाँ पे संतुलन असंतुलन दो प्रकार बताया था मैं, है ना। इसके लिए उदाहरण भी दिया था, बिल्कुल सबका आंसर भी था, सही है ना। डोली जी, मोनिका जी, माधुरी जी, रश्मि जी, आशा कुजूर जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये सबको पता ही है कि हॉस्टल वार्डन के लिए साध्य पीएससी एकेडमी की तरफ से 300 पद के लिए, है ना, 300 पद के लिए जो व्यापम एग्जाम लेने वाले हैं उसके लिए 70% डिस्काउंट के साथ मात्र 1799 रुपये में छात्रावास अधीक्षक की क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स है, तो बिल्कुल आप लोग जुड़िए, जिसमें छत्तीसगढ़, इंडियन जीएस, लैंग्वेज, कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस और बाल मनोविज्ञान की क्लासेस नियमित रूप से संचालित की जाएगी। चलिए 11वां प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता क्या है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? पढ़े हो ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्मकेंद्रिता का भाव, आत्मकेंद्रित पढ़े हो ना, इगोसेंट्रिज्म एक शब्द है, आत्मकेंद्रित, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए, आत्मकेंद्रिता का भाव, इगोसेंट्रिज्म आ जाता है कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है टाइप का फील होता है उस समय, है ना, तो बिल्कुल ये आत्मकेंद्रित चिंतन होता है। 12 नंबर का प्रश्न है कि 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग कौन से होंगे। शुरू के जो 3 माह होंगे उनके प्रारंभिक संवेग कौन से होंगे। प्रसन्नता, उदासी, घृणा, किससे घृणा करोगे, प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति, प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या, उदासी, घृणा, गर्व। चलिए परानुभूति मतलब क्या, परानुभूति मतलब दूसरे को अनुभूति कर पाओगे 3 माह की अवस्था में। इसका आंसर डिलीट कर दिया गया था सीजी व्यापम द्वारा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो बिल्कुल ये डिलीट कर दिया गया था। पहले इसका आंसर ए लिया गया था, बाद में इसको क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। चलिए, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, जो कि हॉस्टल वार्ड में भी है, शिक्षक भर्ती में भी है, सीजी टेट पेपर 2। अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दें, परीक्षा की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। चलिए, विद्यार्थी में व्यक्ति न्यूनता होती है क्योंकि शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति जोड़ दे, संख्या वृद्धि करे, कठोर अनुशासन, क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी बच्चों को समान गति से शिक्षा दे सकें। अब यहीं पे 5-7 लोग बैठे हो, है ना, आपको जरूरी नहीं कि जो चीज़ में बोर हो सबको एक समान समझ आए, किसी का सीखने का क्षमता 2 दिन हो सकता है, किसी का 4 दिन, किसी का 8 दिन, तो बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता, कोई टीचर ऐसा सोच नहीं सकता, है ना। दूसरा, परीक्षा की संख्या वृद्धि करे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो गया उससे क्या ही होगा, है ना। कठोर अनुशासन, अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है ना, हमको टीचर को जब फ्रेंड टाइप कराना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, सीखने की विद्या में। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कल्पना करें आपका कुत्ता मतलब आप कुत्ता पाले हुए ना, जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हो, तार वो लार है, ठीक है, लार बहाता है उसका ही, है ना। चलिए, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से पूछ देंगे, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। चलिए, याद करो, पावल एप्लीकेशन पूछ दिया गया डायरेक्ट, देखो पावलोव को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था उन्होंने, अब आपको सीधा पूछ दिया गया, उस समय कुत्ते को एक पिंजरे में बंद किया जाता था,
है ना। जब घंटी बजती थी तो उसका लार निकलता था, खाना सामने लगता था लार निकलता था, दोनों के एक साथ कराए तो भी लार निकलता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या चेंजेस हुए उसी को पूछा गया है। तो बिल्कुल जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते कभी भी भोजन नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको अधिगम जानना है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि किशोरावस्था की विशेषता को, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। चलिए 156, चलिए जितने मेरे बच्चे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे यार, है ना। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है। किशोरावस्था में एक विशेषता होती, किशोरावस्था एडोलोसेंस, एडोलोसेंस मतलब 11+, 12+, है ना, 12 से 18, उसके सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है ए विकास, बी परिवर्तन, सी समायोजना, डी अस्थिरता। क्या बोलोगे, चलिए बिल्कुल क्या बोलोगे, इसको परिवर्तन हो जाता है। इस समय तनाव तथा तूफान की अवस्था होती है, मैंने बताया था ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन पीरियड। इस अवस्था में लड़कों के मूंछ आने लगते हैं, है ना, लड़कों का आवाज़ जो पतली सुरीली होती है वो भैंस टाइप का मोटा हो जाता है ना। और उसके बाद जो लड़कियों की आवाज़ है वो कोयल जैसी सुरीली हो जाती है, पहले उनका बदसूरत होता है फिर उनका सुरीली हो जाती है ना। तो इस टाइप के चेंजेस कहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ पे। और कुछ चीज़ें, क्योंकि हम लोग लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं कर सकते हैं ना, दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि लैंगिक भेदभाव हो जाएगा फिर, है ना। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तन। इस समय कुछ फिजिकल चेंज भी होता है ना, कुछ हार्मोन्स बनने लगते हैं किशोरावस्था में, तो इसी को क्या बोले हैं, परिवर्तन बोला गया है। ये प्रवेश प्रारंभ हो चुका है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसमें पूरी साध्य की टीम आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स की न्यू बैच 1 अप्रैल से जो शुरू होगी 2 जगह, रायपुर में और तथा अभनपुर के ब्रांच में। तो बिल्कुल जो रायपुर के आसपास वाले बच्चे बिल्कुल जुड़ेंगे, ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है ए अनुवांशिकी की, बी पालन की, सी अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, डी अनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। चलिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण, हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट। क्या हेरिडिटी की इंटरसेक्शन से। चलिए आंसर आ चुका है। चलिए बहुत सर, जो लोग क्लास परचेज किए हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री रहेगा क्या। आई थिंक टेस्ट सीरीज उनके लिए फ्री नहीं है ना, उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा, 1 महीने का रिचार्ज कराना पड़ेगा। जो चीज़ आप मोबाइल पे रिचार्ज कराते हैं उसको साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन में रिचार्ज कराना पड़ेगा। हाँ अगर आप सब बच्चे बोलते हैं, हाँ सब बच्चे अगर बोलते हैं तो बिल्कुल, है ना, अगर पॉसिबल हो, अगर बोले, है ना। हाँ चलिए, जो हमारे बच्चे हैं जो परचेस किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए बहुत बड़ी बात है ना। तो क्या हो जाएगा, हेरिडिटी तथा इन्वायरमेंट। प्रकृतिवादियों के अनुसार, देखो अच्छा यहाँ पे आपको पूछा गया कि प्रकृतिवादियों के अनुसार, किसके अनुसार, प्रकृतिवादियों के अनुसार, ना कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो विकास की भूमिका अनुवांशिक तथा वातावरण होती है, लेकिन यहाँ पूछा है प्रकृतिवादी के अनुसार केवल और केवल पालन की होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बच्चे का पालन पोषण अच्छा रहेगा, अच्छा संस्कार मिलेगा, उनको कोई मतलब नहीं कि अनुवांशिकी का फर्क पड़ेगा कि वातावरण पड़ेगा, उन लोगों को सिर्फ लगता है कि पालन पोषण का। तो आपको जानना है कि विकास अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ प्रकृतिवादियों को मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, पालन से होता है। 17 नंबर का प्रश्न है कि छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया। छात्रों का एक समूह है, गैंग रहता है ना, स्कूल में बहुत सारा गैंग रहता है, चुंगू मुंगू का अलग ग्रुप, रोहन मोहन का अलग ग्रुप, है ना, बंटी बबली का अलग ग्रुप, इस टाइप के ग्रुप रहते हैं। अब इन लोगों का ग्रुप जो होता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ए छात्रों को दंडित करेंगे, क्या टीचर बन रहे थे कूटते तक मारोगे सब गैंग को, यही करो क्या, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना, वार्निंग दो क्या, कोई गैंग वैंग नहीं चलाना स्कूल में, है ना, कोई नेतागिरी नहीं चलेगा, ऐसा करो क्या। बिल्कुल, ये हमारा भी गैंग होता था जब हम लोग स्कूल में थे ना, हमारा भी तो सबका लगता है गैंग, है ना, अपना अपना एक गैंग होता है, लेकिन सभी गैंग की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कुछ गैंग स्कूल के बढ़ावा में काम करते हैं, तो कुछ गैंग रहते हैं स्कूल को पूरा मतलब अव्वल दर्जे पर ले जाते हैं, ठीक है, अव्वल दर्जे पर मतलब स्कूल का नाम रोशन करने वाले गैंग रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देंगे, उनको इंडिविजुअल समझाएंगे, एक एक को, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में समझाओगे तो ईगो आ जाएगा, मेरे को ही बोल रहे दूसरे क्यों नहीं बोल रहे वाला। तो इंडिविजुअल ला के बढ़िया से, है ना, उनको इमोशनल करो, जितना हो सके इमोशनल करो, ठीक है। तो यही क्या है, टीचर बनने की क्वालिटी है। बिल्कुल सही जवाब है, सबका आंसर क्या था, सी।
जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है, ध्यान से सुनना, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। सही है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास खाली स्थान को दर्शाता है। ए विच्छिन्नता, बी निरंतरता, सी विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों, कभी विच्छिन्नता तथा कभी निरंतरता। स्टेटमेंट प्रश्न पे ध्यान देंगे फिर आंसर पे, है ना। चलिए जितने बच्चे हैं लगभग बिल्कुल आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल है, मैंने विकास के सिद्धांत बताए हैं, है ना। विकास के सिद्धांत आपको एक लाइन में समझ आ रहा है कि जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। मतलब क्या है? निरंतरता का पालन करता है, कंटिन्यूटी का पालन। चलिए बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए कि एनसीएफ 5 कंप्लीट हुआ, एनसीएफ 2022 आ चुका है ना। तो हम लोग जो नई बुक छाप रहे हैं उस एनसीएफ 5 को हटा के हम लोग एनसीएफ 2022, चूँकि गवर्नमेंट एनसीएफ 2022 ला चुकी है, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ला चुकी है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन के सिलेबस देखोगे या फिर शिक्षक भर्ती का सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा है शैक्षणिक अधिनियम तथा आयोग और नीतियाँ। तो ये सब नीतियाँ हैं, कुछ आयोग रहेगा, कोठारी आयोग, यशपाल की टीम, तो बिल्कुल सब बुक में पूरा कंटेंट में आपको मिल जाएगा, है ना। बहुत जल्दी ये बुक आ जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों का सुझाव दिया है। क्लास 1 से की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी इसके बारे में नहीं, क्लास बी की परीक्षा बोर्ड परीक्षा, और ये बिल्कुल बोर्ड परीक्षा खत्म करो, इसके बारे में अनुशंसा की थी। तो जो क्लास 1 से 10वीं की जो परीक्षा है ना, ये परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, बोर्ड बिल्कुल नहीं करना है ना, बोर्ड बिल्कुल नहीं करना है, ये ऐच्छिक होनी चाहिए। चलिए आंसर आ चुका है राजा राम, श्वेता जी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। क्या है कि जो क्लास 1 से की परीक्षा है वो क्या होनी चाहिए, ऐच्छिक। क्योंकि इस समय जो बच्चे होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, है ना। 10वीं 12वीं बच्चे अगर थोड़ा परसेंट कम आ गया, 30% कम आ गया, फेल हो गया। अभी तो खैर कम होता है, अभी बच्चे क्या उद्दंड प्रवृत्ति, कौन मरेगा, है ना, एक बार और पढ़ लेंगे वाले हैं, ओपन आ गए। पहले ये चीज़ बहुत होता था, पहले सुसाइड कर लेते थे, है ना, बच्चे लोग खतरनाक टाइप के थे। अभी बच्चे लोग ये सब में ध्यान नहीं देते, चलो छोड़ना, एक बार देते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा पहले से कम है। अभी बच्चे लोग, है ना, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब लोग थोड़ा सा क्या है ना, 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल रख दिए हैं, ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे, तो अब उसका बिल्कुल कोई फाइल कर नहीं। पहले बच्चे लोग उसको, है ना, अब बच्चे लोग क्या है ना, अब बच्चे लोग ना टॉपर के लिए लड़ते हैं, मतलब टॉप 10 में नहीं आया तो सुसाइड करते हैं, ऐसा वाला हो गया, फाइल पास के लिए नहीं। हाँ अभी नियम चेंज हो चुका है, हाँ अभी सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा। चलिए सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, चलिए इसको बताइए। जितने बच्चे हैं जो सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, साहू सर जी द्वारा इसको क्लास दे लिया गया है। साहू सर जी आपको बताया चुका था कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसको कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया एसआर, अनुक्रिया उद्दीपन एसआर, सब एसआर है ना। कक्षा ए तथा कक्षा बी दोनों उत्तर, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन दोनों। सक्रिय अनुबंधन, चलिए पहले अनुक्रिया तथा दूसरा क्या, उद्दीपन। बिल्कुल सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। इसको मैंने जब बाल मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट बताया, यूट्यूब में वीडियो डली होगी, बाल मनोविज्ञान की संकल्पना बाई राकेश सर, बिल्कुल देख लेंगे, ये लाइन आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, अनुक्रिया तथा उद्दीपन, कि आपको कब अनुक्रिया मिलता है और कब आप उद्दीपित होते हो। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था बाल मनोविज्ञान की संकल्पना, वहीं आप इसको समझ सकते हैं। चलिए ये शिक्षक भर्ती के लिए व्याख्याता बैच चल रही है, अंग्रेजी, हिंदी, फिजिक्स, कॉमर्स, संस्कृत, बायोलॉजी और गणित, जिसकी क्लासेस साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। चलिए ले वाइगोत्स्की, यही सोच रहा था कहाँ गया वाइगोत्स्की, है ना। अब आई गया वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है। चलिए सबका गलत हो गया, नहीं बहुत तो आंसर है, अंशु सिंह 20 बी। चलिए इसको बताइए, ये सबसे बनना चाहिए, ये मैंने भी अपने क्लास में बताया। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है। ऐसे कार्य की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, सहायता के स्तर को बदलना, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, कि बच्चों के क्या है जेडपीपी को प्रभावशील तरीके से मापना। चलिए इसके फोल्डिंग आपको पूछा गया, क्या पूछा है, इसके फोल्डिंग,
स्केप फोल्डिंग मतलब क्या होता है? एडवाइस करना, हेल्प करना, है ना। आप किसी जैसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा है तो थोड़ा सा बीच बीच में पकड़ लिए, फिर छोड़ दिए, बीच पकड़ दिए, फिर छोड़ दिए, ताकि बच्चा साइकिल चलाना सीख जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, सहायता के स्तर को बदलना। लेकिन इसका आंसर सी लिया था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर भी हो जाएगा सहायता के स्तर को बदलना। क्योंकि अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग ये भी हो सकता है कि अधिक निपुण साथियों का, कुछ साथी हैं उसको टीचर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, साधन के रूप में। लेकिन बाद में इस पर बहुत सारे दावापत्ती हुआ और चेंज कर दिया, सहायता के स्तर को बदलना। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? जो शिशु है, शिशु मतलब 0 से 2 साल और छोटे बच्चे मतलब 5 साल की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ए, सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण, अवलोकन। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? हेल्प करना स्केप फोल्डिंग है, एडवाइस करना स्केप फोल्डिंग, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? अवलोकन, है ना। आप अवलोकन करोगे, इस समय ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। तो बालकों में क्या करोगे आप लोग? ऑब्जर्वेशन करोगे। इस समय आपको ये आपके लिए उपयुक्त रहेगी। आप इंडिविजुअल अध्ययन नहीं कर सकते, कोई मनोविश्लेषण कर नहीं सकते क्योंकि छोटा बच्चा रहेगा। 23वां प्रश्न है MRI, सुने हो? MRI एक प्रक्रिया है, किसका? तंत्रिका प्रतिबिंब का, पैथोलॉजी का, सोनोग्राफी का, कि एक्स किरण का? चलिए, MRI है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तंत्रिका प्रतिबिंब। MRI कराया जाता है, आपके शरीर को, है ना, अंदर घुस दिया जाता है, फिर आपका स्कैन किया जाता है। किसका? पूरे तंत्रिका प्रतिबिंब। तंत्रिका प्रतिबिंब कहने का मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम, शांत शांत शांत, मच्छी बाजार बना कर रखे हो, है ना, पूरा जो है नर्वस सिस्टम का क्या है? प्रतिबिंब बनाकर ये किया जाता है। 24 नंबर का प्रश्न है, उत्तरा बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? उत्तर बाल्यावस्था मतलब लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? मात्रा, मात्रा तथा अंक, अंक तथा मात्रा अंक संख्या क्षेत्र। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा बिल्कुल तीनों चीज सीख जाता है, मात्रा को भी, अंक को भी और क्षेत्र को भी, है ना। लेटर चाइल्डहुड की अवस्था क्या है? 7 से 11। तो 7 से 11 साल में तो बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, अनार क्या से लेके 1 2 3 100 तक, और उसमें भी अलग अलग चीज सीख जाता है। चलिए, क्रियात्मक विकास मस्तिष्क बुद्धभूमि सेफेलोकार्डल नियम किस विकास को बताता है? पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक। पैर, इसको तो ऐसे बता दो, चलो बताओ क्या हो जाएगा। चलिए 25 का आंसर बताएंगे जितने बच्चे जुड़े हैं, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जोरों शोर से वो लाइक कर देंगे। क्रियात्मक विकास का मस्तिष्क भूमिक नियम किससे संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल क्या है? मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक। कहने का मतलब है सिर से पैर तक, सिर से पैर तक सिरोत्पदोन्मुखी, या इसी को मस्तिष्क भूमि बोलते हैं, है ना। क्लास में बताया था विकास के 2 सिद्धांत होते हैं, पहला सेफेलोकार्डल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिरोत्पदोन्मुखी मतलब सिर से पैर, तो वही तो पूछा है ना, सिर से पैर, सिर को जगह क्या दे दिया है? मस्तिष्क दे दिया। चलिए, ये सबसे बड़ी खुशखबरी कि CGTET की क्लासेस धड़ल्ले से चल रही है ना, जिसकी फीस मात्र 1599 रुपये। आपको बिल्कुल मुफ्त फ्री क्लासेस सभी तरीके से आपको मिल पा रही है। चलिए, 26 नंबर का प्रश्न, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से? इसको तो मैं 27 बार बता चुका अपने क्लास में कि विकास मतलब PCAC और वृद्धि मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। तो वृद्धि मतलब केवल और केवल फिजिकल डेवलपमेंट, और विकास मतलब PCAC, और वृद्धि मतलब केवल और केवल P। तो जब वृद्धि बोले तो केवल और केवल फिजिकल डेवलपमेंट, और विकास बोले तो PCSE, तो क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास। तो बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया था और लगभग सब बच्चों का आंसर आ रहा है सर 26 का बी होगा, 26 का बी होगा, क्योंकि इतना टाइम से नहीं भर रहा था क्वेश्चन, अभी सबका आंसर आ गया। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न जो कि पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा है जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? चलिए बता दीजिए आप लोग। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, दूसरों पर निर्भरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। चलिए, सी, दूसरों पर निर्भरता। तो कमाना स्टार्ट कर दिए थे क्या बाल्यावस्था में आप लोग? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? दूसरों पर निर्भरता। कैसे? इस समय बच्चा क्या हो जाता है? अपने में मस्त रहता है, लेकिन इसका आंसर आई थिंक चेंज किया गया, बाद में लिया गया वास्तविक जगत से संबंध, ठीक है। 28वां नंबर का प्रश्न है कि संज्ञानात्मक अधिगम
एवं नैतिकता अनुबंध में मुख्य अंतर क्या है? अच्छा, ये प्रश्न डिलीट हो गया था, ठीक है, तो इसको हटाते हैं हम लोग। 29वां नंबर का प्रश्न है, यह धारणा है कि यह कॉन्सेप्ट है कि किशोर अवस्था क्या बोलते हैं? तनाव तथा तूफान की अवस्था। क्यों? सभी किशोरों के लिए सत्य है, कुछ किशोरों के लिए सत्य है, असत्य अधिकांश शोध के अनुसार असत्य है, क्योंकि अधिकांश किशोर अपरांगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा? हेलो, शायद तक देखना पड़ा। 9-10 का तो नहीं होगा, 6वीं 7वीं 8वीं। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी किशोरों के लिए सत्य है, क्योंकि किशोरावस्था में तनाव तथा तूफान की अवधि। चलिए, सब बच्चों का आंसर है प्रियंका, उमेश कुमार, रश्मि आदित्य, आनंद कुमार, संजना, नीतीश, मोनिका, आशा कुजर जी, सोनम जी, रेणु जी। चलिए, मोनिका, युवराज वर्मा, बिल्कुल सबका जवाब सही है ना? तुलसीराम पल सर, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगला प्रश्न जो कि अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, एक बेबो नाम की गुड़िया है, तो बोबो गुड़िया के साथ बंडूरा के अध्ययन। बंडूरा का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। किस पर किए थे अध्ययन? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको सिर्फ उतना ही पता रखना है ना, पढ़ना की जरूरत नहीं है। अल्बर्ट बर्डन के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार का परीक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति में बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम अधिक प्रभावशील बनाया जाता है? बिल्कुल अल्बर्ट बार्डूरा का सिद्धांत था, और जो कि संबंधित है, यदि जब बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा आ जाती है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, है ना? प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सही है, ठीक है। यही प्रेक्षण किया गया था। आपको फिर प्रेक्षण पूछा गया है कि हुआ क्या था। उस समय भी प्रेक्षण में यही चीज हुआ था, और इस समय प्रेक्षण में यही चीज पूछा है। तो बिल्कुल ये सही जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल क्या हो जाता था? गुस्सा। ये अल्बर्ट बार्डूरा ने देखा था इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके, कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो जो मॉडल क्या हो जाता था? गुस्सा आ जाता था। तो बिल्कुल ये सही जवाब है। और ये सीरीज खत्म हुआ। अगले सीरीज में मिलते हैं, जिसमें हम लोग पिछला पेपर 2 करेंगे। पिछला पेपर 2 मतलब 2017 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उस पर हम लोग बात करेंगे, जो कि सीजी टेट पेपर 1-2 के लिए उत्तीर्ण होंगे। ये श्रृंखला अभी तक 3 श्रृंखला हो चुकी है, तीनों यूट्यूब पे डली हुई है। तो जितने बच्चे अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। साध्य PSC अकेडमी, CDP बाई राकेश सर, पिछला पेपर, तो आपको पूरे वीडियो दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे भी तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे।